हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंबुज कुशवाहा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द विक्ट्री। और ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, आप जरूर देखिएगा। तो हम पार्ट 1 में देखते हैं लास्ट में कि जो अलेक्जेंडर है वो बहुत सारे ब्लैंकेट्स और जो ऊनी कपड़े हैं वो मतलब अपने आर्मी जर्नल से मंगवाता है। और फिर आगे क्या होता है अपन देखते हैं अब। नेक्स्ट, इन नो टाइम दे वर लोडेड ऑन हॉर्सेस एंड अलेक्जेंडर हिमसेल्फ लेड देम राइडिंग बैक टू द जंगल। इन नो टाइम मतलब बिना समय गवाए या तुरंत ही। तो तुरंत ही या जल्द ही जो वो कंबल और ब्लैंकेट्स थे उन्हें घोड़े पर लाद दिया गया। लोड मतलब होता है लाद देना या लोड कर देना। और अलेक्जेंडर खुद उन्हें मतलब अपने काफिले को, ठीक है, जंगल की ओर वापस से ले गया उन घोड़े सहित। द कारवान स्टॉप्ड वेयर द सेंट्स वर परफॉर्मिंग द यज्ञ यज्ञ। और उसका जो काफिला था, कारवान मतलब काफिला, वो वहीं जाकर के रुका जहां पे वो साधु क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। नेक्स्ट क्या होता है, अलेक्जेंडर फाउंड द सेंट्स वर स्टिल बिजी चैंटिंग हाइमन्स। अलेक्जेंडर देखता है कि वो जो फकीर हैं, जो साधु संत हैं, वो अभी भी भजन का जाप कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं। चैंट मतलब होता है जाप करना, हाइमन मतलब होता है भजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। He moved his horse closer, but the saints took no notice of the presence of Alexander and his caravan. वो अपने घोड़े को थोड़ा आगे बढ़ाया अलेक्जेंडर, लेकिन जो वो साधु थे उन्होंने अलेक्जेंडर और उसके काफिले के उपस्थिति पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन, इन ऑर्डर टू मतलब होता है ने के लिए, और गेट अटेंशन मतलब होता है ध्यान पाना। अटेंशन जो वर्ड है वो एक नाउन है, और मैंने पहले भी बताया है जिस भी वर्ड के लास्ट में TION आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो उनका अटेंशन पाने के लिए, ठीक है, उनका ध्यान पाने के लिए अलेक्जेंडर पैटेड हिज हॉर्स। अलेक्जेंडर ने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई, ठीक है, पैट मतलब होता है थपथपाना, एंड कब्ड और वो थोड़ा सा खांसा भी। स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन। अब गेट अटेंशन मतलब होता है ध्यान पाना, लेकिन पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ। नाउ मतलब होता है अब, और अब जो अलेक्जेंडर था वो थोड़ा चिढ़ सा गया था। इरिटेट मतलब होता है चिड़चिड़ा, और यदि इसका बोला जाए नाउन बनाए तो हम बना सकते हैं इरिटेशन। ही डिसमाउंटेड एंड प्रोसीडेड टुवर्ड द ओल्डेस्ट सेंट। तो वो क्या करता है, वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है, वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जो सबसे बुजुर्ग संत है उसकी ओर वो बढ़ता है। टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, अपन ने पहले भी देखा है। द सैंट डिड नॉट नोटिस एंड अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड। अलेक्जेंडर ने, सॉरी, उस साधु ने अलेक्जेंडर को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इससे अलेक्जेंडर अपने आप को पूरी तरह से नजरअंदाज महसूस किया। इग्नोर मतलब होता है नजरअंदाज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देन ही अप्रोच्ड वन ऑफ द सेंट्स एंड कॉल्ड, फकीर लिसन, आई एम द फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर वो उस साधुओं के एक साधु के पास जाता है और कहता है कि सुनो फकीर, लिसन मतलब होता है सुनना, सुनो फकीर, मैं प्रसिद्ध फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। द सेंट लुक्ड अप, और जो वो साधु था वो ऊपर देखता है और वो क्या बोलता है, एंड आस्क्ड कूली एंड वेरी स्वीटली, और ऊपर देख के वो बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही विनम्रता से पूछता है, व्हाट डू यू वांट यंग मैन, तुम्हें क्या चाहिए नवक। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। देन क्या होता है, अलेक्जेंडर वॉज टेकन अबैक विद द क्वेश्चन। अलेक्जेंडर इस प्रश्न से क्या हो गया, थोड़ा सा विचलित हो गया। ही पॉज्ड, वो थोड़ा सा ठहरा। वेल वेल, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू,
कहता है अरे अरे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। आई हैव कॉन्कर्ड योर हिंदुस्तान, मैंने आपके हिंदुस्तान को जीत लिया है। कॉन्कर मतलब होता है जीतना। अलेक्जेंडर अनाउंस प्राउडली, अलेक्जेंडर इस बात को बड़े गर्व से कहता है। ही कॉन्टिन्यूड, वो आगे भी कुछ कहता है। क्या कहता है? When I saw you people nagged in this cold weather, कहता है जब मैंने तुम लोगों को, ठीक है, इस ठंड में बिना कपड़ों के देखा, वेदर मतलब होता है मौसम। आई ब्रॉट वूलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स फॉर ऑल ऑफ यू, तो मैं तुम लोगों के लिए ऊनी कंबल और कपड़े तुम लोगों के लिए लाया हूँ। द सेंट थ्रू अ शार्प ग्लैंस एट अलेक्जेंडर, तो जो साधु था वो तीखी नजरों से, शार्प मतलब होता है तीखा, ग्लैंस मतलब नजर, तो साधु अलेक्जेंडर की ओर तीखी नजर से देखता है। ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन द अलेक्जेंडर शोल्डर, वो पास आया और अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखा। और वो क्या कहता है देखते हैं। यंग मैन सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर, तो हे नवयुवक, तो तुम फेमस अलेक्जेंडर हो। हु कॉन्कर्स द कंट्रीज बाय रॉबिंग देम, जो देशों को जीतता है उन्हें लूट करके। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं आगे स्लाइड में क्या होता है। नेक्स्ट, द सैंड गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क्ड, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा, हाँ, द सैंड गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क्ड, तो सैंट ने बहुत जोर से हंसा और बोला, सॉरी पूछा, टेल मी माई चाइल्ड, मुझे बताओ मेरे बच्चे, हाउ कैन अ रॉबर बी अ कॉन्कर एंड गिवर, एक लुटेरा, रॉबर मतलब क्या होता है लुटेरा, और रॉब मतलब क्या होता है, सॉरी, और रॉब मतलब क्या होता है लूटना। ठीक है, तो कहता है कि एक लुटेरा एक विजेता कैसे हो सकता है और एक देने वाला कैसे हो सकता है। एंड द सेंट लुक्ड डीप इनटू अलेक्जेंडर आइज, और वो साधु अलेक्जेंडर की आंखों में देखता है। अलेक्जेंडर टर्न पेल, अलेक्जेंडर अब थोड़ा सा विचलित हो गया। नॉट नोइंग व्हाट टू से, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टेचू, और वो अभी भी एक स्टेचू की तरह खड़ा था, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। द सेंट कॉन्टिन्यूड, और वो फकीर जो साधु है वो आगे भी बोलता है, वेल अच्छा मेरे बच्चे, इफ यू रियली वांट टू कंकर द वर्ल्ड, यदि तुम सचमुच इस संसार को जीतना चाहते हो, फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द कंट्रीमैन विथ लव, तो सबसे पहले तुम लोगों के दिलों को जीतो, वो भी प्रेम से। एज फॉर अस, जैसा कि हम लोग, वी हैव रिनाउंस द वर्ल्ड एंड वी डू नॉट नीड एनीथिंग, हमने संसार का त्याग कर दिया है, रिनाउंस मतलब होता है त्याग करना, और हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वाट एवर इज लेफ्ट विथ अस नाउ, और अब जो कुछ भी हमारे पास बचा है, वी कैन गिव दैट टू, हम उसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अलेक्जेंडर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, अलेक्जेंडर को अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। ही हैड नेवर सीन और हर्ड थिंग्स लाइक दिस, उसने इसके पहले कभी भी ऐसी चीज ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। द फीलिंग ऑफ गिल्ट मेड हिम सैड सडनली, ठीक है, सडनली मतलब होता है अचानक से, तो वो गिल्ट की जो फीलिंग थी उसे अचानक से क्या कर दी, दुखी कर दी। ही सैल्यूटेड द सेंट, उसने उस साधु को सैल्यूट किया, विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे। ही माउंटेड हिज हॉर्स एंड वेंट बैक टू हिज कैंप, वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और वापस से अपने कैंप में चला गया। द कारवान फॉलोड द मास्टर, और उसका जो काफिला था वो अपने मास्टर के पीछे पीछे चला गया। इट वॉज डॉन एंड अलेक्जेंडर कुड हियर द चैटरिंग ऑफ द बर्ड्स, और अब सुबह हो गई थी, डॉन मतलब होता है सवेरा, और जो अलेक्जेंडर था वो पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन सकता था। ही हैड कम टू हिज डिसीजन, और अब वो एक फैसले तक पहुंच गया था। डिसीजन मतलब होता है फैसला। एंड ही स्टॉप्ड हिज फॉरवर्ड मार्च, और वो अपने आगे का जो मार्च था उसे उसने क्या कर दिया, रोक दिया। ही रिलीज्ड किंग पुरु, और उसने राजा पुरु को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। पुट ऑफ हिज फ्यूचर प्लान्स टू कॉन्कर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसने
भारत के दूसरे हिस्सों को जीतने का जो प्लान था, ठीक है, उसे भी उसने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो यहाँ से ये लेसन खत्म होता है दोस्तों। इस लेसन में जैसे बताया गया, मुझे तो विश्वास नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। कि अलेक्जेंडर ने किंगपुर को डिफीट किया, फिर रिलीज किया। मैंने एक मूवी भी देखी थी जो हॉलीवुड की थी, ठीक है, तो उसमें उसने दिखाया है कि अलेक्जेंडर किंगपुर को हरा नहीं पाया था, वो बहुत चोटग्रस्त हो गया था, और फिर बहुत बीमार हो गया, फिर वो मर गया, ठीक है। तो हर प्रकार से अलग अलग है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों ये लेसन। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू।